प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आज आपको राजा राम मोहन राय के शिक्षा एवं धर्म संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। उसके बारे में अवलोकन करेंगे, उससे आपको अवगत कराएंगे। इसके पूर्व की क्लास में हमने ये अध्ययन किया था कि राजा राम मोहन राय का जीवन दर्शन क्या है, राजा राम मोहन राय द्वारा कौन से पत्र प्रकाशित किए गए, राजा राम मोहन राय के जो राजनीतिक विचार थे वो क्या थे। इन सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की। व्याख्यान के माध्यम से आपको अवगत कराया गया कि राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए कौन सी तथ्यात्मक जानकारियां हैं जो कंपटीशन में, एनुअल एग्ज़ाम में हर तरह से हमें लाभान्वित करती हैं और आपकी सदुपयोगी हैं, आपको ज्ञानार्जन करने में मदद करती हैं। तो हमने उन सारे समस्त तथ्यों को आपके सामने रखा, उसको विस्तार पूर्वक रखा, समझा, जाना और बताने का मैंने निरंतर प्रयास किया है। तो आज आइए देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार कौन कौन से हैं, शिक्षा संबंधी विचारों में उन्होंने प्रमुख बातें कौन कौन सी कही हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर धर्म संबंधी विचारों की चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं राजा राम मोहन राय का शिक्षा संबंधी विचार किस प्रकार से है, वो कितना हमें लाभान्वित करता है, कितना हमारे लिए सदुपयोगी है, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो राजा राम मोहन राय स्वयं, राजा राम मोहन राय की जब चर्चा की जाए तो ये स्वयं बंगला, फारसी, अरबी और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इन्हीं की 6 भाषाओं के ये स्वयं ज्ञाता थे। 6 भाषाएं इनको आती थी। इसका ये बाकायदे अध्यापन करने में सक्षम थे। इन्होंने 6 भाषाओं के विद्वान के रूप में इनको जाना जाता था। कौन कौन से हैं? बंगला है, फारसी है, अरबी है, संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है। इन्हीं 6 भाषाओं के ये विद्वान थे। अगले क्रम में जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं वे एक शिक्षाविद थे। उनकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि थी। वो एक शिक्षाविद भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनको महानता हासिल थी और वो शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, महत्वपूर्ण स्थिति उनको प्रदान थी। तो इस आधार पर कह ले सकते हैं कि राजा राम मोहन राय शिक्षाविद के रूप में भी जाने जाते थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। उनकी रुचि बहुत ही गहरी थी, बहुत ही सराहनीय थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत एक अव्वल दर्जे के वो एक छात्र रहे हैं। आइए उनसे जुड़े हुए और तथ्यों की चर्चा करते हैं और देखते हैं। कहा कि उनके शिक्षा संबंधी जो विचार हैं वो व्यवहारिक एवं रचनात्मक थे। कैसे थे? व्यवहारिक थे और रचनात्मक थे। उनका विचार था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जनसाधारण को आसानी से, उनका मानना था कि इस प्रकार से शिक्षा हो जो जनसाधारण आदमी है, यानी आम आदमी है, उसे आसानी से वो प्राप्त हो सके और साथ ही साथ ऐसी शिक्षा हो जो व्यवहारिक हो और उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। आसानी से प्राप्त भी हो, वो व्यवहारिक भी हो और उपयोगी हो। जो शिक्षा उनको दी जाए उनके काम में आने वाली हो। अगले चर्चा करते हैं। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान का अधिक समर्थन किया है। किसका? पाश्चात्य शिक्षा का और विज्ञान का उन्होंने जोर दिया है, इसका समर्थन किया है, इस पर अधिक बल दिया है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान को अधिक उस पर बल दिया है, उसको बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया, अधिक प्रयास किया है। आगे मानना है, उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा
प्रणाली को अपनाना चाहिए। किसको अपनाना चाहिए? पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या है? पश्चिमी शिक्षा एवं संस्कृति को हमको अपनाना चाहिए। उनका मतलब ये भी नहीं है कि हमें भारतीय शिक्षा एवं संस्कृत का परित्याग कर देना चाहिए। उनका मतलब ये नहीं था कि हम भारतीय शिक्षा संस्कृत को का परित्याग करके पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृत को अपनाएं। उनका मतलब था कि भारतीय शिक्षा संस्कृत के विकास के साथ साथ हम पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति को भी अपनाएं। उन्होंने वेद उपनिषद को ग्रहण करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वो चाहते थे कि भारतीय शिक्षा एवं संस्कृत का भी विकास हो और साथ साथ हम पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति को भी अपनाएं, जिससे कि हमारा चौमुखी विकास हो, हमारे भारतीय लोगों का दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। उनका यही प्रयास रहा, यही उनकी सोच थी, यही उनका विचार था। अब आइए चर्चा करते हैं कि राजा राम मोहन राय के धर्म संबंधी कौन कौन से विचार है, उनकी चर्चा कर लेते हैं, उन पर प्रकाश डाल लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं। देखते हैं कि राजा राम मोहन राय सर्वाधिक प्रमुख रूप से धार्मिक एवं पुनर्जागरण के संदेशक के संदेशवाहक के रूप में जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय को सर्वप्रथम जो है इन्हें धार्मिक एवं पुनर्जागरण का संदेशवाहक कहा गया है। संदेशवाहक के रूप में जाने जाते हैं। संदेशवाहक का मतलब है कि एक संदेश दूसरे संदेश तक पहुंचाना, मतलब इस संदेश को ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक ले जाने का कार्य कौन करते थे? राजा राम मोहन राय करते थे। तो राजा राम मोहन राय को धार्मिक एवं पुनर्जागरण का संदेशवाहक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संदेशवाहक कहा जाता था। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं और इसी में आगे चर्चा करते हुए कहा गया है कि मोनियर विलियम्स एक विचारक हैं, अंग्रेज विचारक हैं। इनका मानना था कि वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे। कौन दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे? राजा राम मोहन राय। वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा उनमें निहित सत्य को समझा। तो राजा राम मोहन राय एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसको गंभीरता से समझने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय दुनिया के विशेष धर्मों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, उसको समझा, जाना, जिससे कि उन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं राजा राम मोहन राय की जब चर्चा करें तो देखते हैं राजा राम मोहन राय ने के धार्मिक विचार निम्नलिखित हैं, जिनकी चर्चा हम इस रूप में कर सकते हैं। तो सबसे पहले धार्मिक विचार की जब चर्चा करते हैं तो उन्होंने पहला विचार क्या दिया था? वो था एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। क्या था? एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन।
दूसरा जो इनका विचार है, दूसरा क्या है? दूसरा है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। क्या किया था इन्होंने? मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। तो दूसरा विचार इनका यह है। तीसरे विचार की जब हम चर्चा करें, तीसरे विचार के रूप में जाना जाता है धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। चौथा है चौथा को हम अन्य रूप में देख सकते हैं। किस रूप में देख सकते हैं? अन्य रूप में। ठीक, तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार हैं, जिनकी चर्चा कर सकते हैं, जिनकी चर्चा का जिक्र कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक विचार है, उसमें सबसे पहली बात आई एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद क्या है? और बहुदेववाद। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, एक ईश्वर की पूजा करो। एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर की पूजा करो, तमाम सारे देवी देवताओं की पूजा ना करो। अर्थात कहने का मतलब एकेश्वरवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया है और बहुदेववाद का इन्होंने खंडन किया कि ईश्वर एक है, उसकी पूजा करो। परंतु जो तमाम सारे जो हिंदू धर्म में बताए 84 लाख देवी देवताओं, 84 करोड़ देवी देवताओं हैं, तो ऐसी अपवाद को, ऐसे अफवाह को क्या करो, उसका खंडन किया जाए। उन्होंने इसका समर्थन किया कि एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया जाए और बहुदेववाद का खंडन किया जाए। ठीक, दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का उन्होंने शक्ति से विरोध किया था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए और बलि प्रथा, जो बलि दी जाती थी बकरे की, भैंसे की या किसकी, तो ऐसी प्रथा का क्या किया जाए, अंत कर दिया जाना चाहिए। ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया कि धार्मिक सहिष्णुता यानी धर्म के क्षेत्र में किसी को भी, धर्म के क्षेत्र से किसी को भी नुकसान न पहुंचाया जाए, जिससे कि उसके धार्मिक स्थिति को ठेस पहुंचे, उनकी मानसिक स्थिति को ठेस पहुंचे। और इसके अलावा भी अन्य रूपों की चर्चा की जा सकती है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं राजा राम मोहन राय ने अपने धार्मिक विचार प्रस्तुत किए। धार्मिक विचार के अंतर्गत उन्होंने 4-5 बातें ध्यान बताई, 4-5 बातों का अध्ययन किया है और उसको समझाने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया राजा राम मोहन राय से जुड़ी हुई शिक्षा एवं धर्म संबंधी विचार। अब अगली कक्षा में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास रुचिकर लगी होगी। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।